अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हन्नान है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस। आज हम समझेंगे कि एटियोलॉजी और पैथोजेनेसिस होता क्या है। तो ये मेरा पैथोलॉजी का पहला लेक्चर है और मैं ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स बनाऊंगा पैथोलॉजी के ऊपर और ये पूरी जो प्लेलिस्ट बनाकर मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूंगा। इसमें जो मैं बुक है ना वो यूज़ कर रहा हूँ, रॉबिन्स बेसिक पैथोलॉजी और पैथोमा। ये दोनों बुक्स मैं यूज़ करूँगा आपको पढ़ाने के लिए। तो आप जो हैं वो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको पैथोलॉजी के सारे लेक्चर्स की वीडियोस मिल सकें। सही है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एटियोलॉजी। एटियोलॉजी क्या होती है? एटियोलॉजी रेफर्स टू द अंडरलाइंग कॉजेज एंड मॉडिफाइंग फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनिशिएशन एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़। कोई भी डिज़ीज़ की शुरुआत कैसे हो रही है, उसको उसकी कॉज क्या है, तो वो कॉज ही एटियोलॉजी होती है। ठीक है, कॉज और रिस्क फैक्टर किसी भी डिज़ीज़ का, उसको हम एटियोलॉजी कहते हैं। सही है, जैसे कि कोई बंदा है उसको लंग कैंसर हो गया और वो बहुत ना स्मोकिंग करता था, वो सिगरेट पीता था बहुत ज़्यादा ना, तो उसको सिगरेट की वजह से, स्मोकिंग की वजह से क्या हो गया, लंग कैंसर हो गया। तो वो लंग कैंसर की जो कॉज़ है वो एटियोलॉजी क्या है लंग कैंसर की? एटियोलॉजी स्मोकिंग है उस बंदे के लिए। ठीक है, तो हर डिज़ीज़ की अपनी एटियोलॉजी होती है, हर डिज़ीज़ का जो अपना रिस्क फैक्टर, अपना कॉजेज़ होता है और ये पढ़ने का मकसद ये होता है कि हम प्रिवेंट कर सकें। हम एटियोलॉजी इसलिए पढ़ते हैं कि हम ना उस कॉजेज़ और रिस्क को प्रिवेंट कर सकें कि होने से ना, मतलब हम स्मोकिंग बंद कर सकें या डिज़ीज़ से बच सकें। तो ये था एटियोलॉजी। एटियोलॉजी बस एक कॉज है और रिस्क फैक्टर है किसी भी डिज़ीज़ का। ठीक है, तो हम आते हैं पैथोजेनेसिस पर। पैथोजेनेसिस रेफर्स टू द मैकेनिज्म ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ डिजीज़ which account for the cellular and molecular changes that give rises to the specific functional and structural abnormalities that characterize any particular disease। ये पैथोजेनेसिस की बहुत बड़ी जो है वो डेफिनेशन है। इसको मैं सिंपल करके आपको बताता हूँ कि कभी किसी बंदे को एटियोलॉजी हो गई, किसी बंदे के वो डिजीज़ लग गई, कॉज हो गई और इनिशिएट हो गई ना, एटियोलॉजी किसी बंदे को हो गई और इनिशिएट हो गई उसके अंदर डिज़ीज़, उसकी बॉडी में डिज़ीज़ डेवलपमेंट जो है वो स्टेजेस होते हैं ना, डिज़ीज़ कैसे डेवलप हो रही है, क्या मैकेनिज़्म हो रहा है बॉडी के अंदर, तो उस मैकेनिज़म्स को, उस डेवलपमेंट को पैथोजेनेसिस कहेंगे। ठीक है, तो एटियोलॉजी क्या थी? एटियोलॉजी जो है वो कॉज थी और रिस्क फैक्टर थी डिज़ीज़ का, और पैथोजेनेसिस है कि वो कैसे डेवलप हो रही है बॉडी के अंदर, वो कैसे प्रोग्रेस कर रही है। ठीक है, तो एटियोलॉजी रेफर्स टू व्हाई अ डिजीज़ अराइज एंड पैथोजेनेसिस डिस्क्राइब हाउ अ डिजीज़ डेवलप। एटियोलॉजी ने हमें ये बताया कि डिज़ीज़ जो है वो कैसे शुरू हुई, इनिशिएट हुई, और पैथोजेनेसिस जो है वो हमें ये बताती है कि वो डेवलप कैसे हो रही है, उसका मैकेनिज़म्स क्या है। तो दोनों को पढ़ना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हर डिज़ीज़ का अपनी एटियोलॉजी, अपना पैथोजेनेसिस होता है। ठीक है, जैसे मैंने लंग कैंसर की बात की थी कि लंग कैंसर का एटियोलॉजी क्या हो गया, लंग कैंसर का एटियोलॉजी हो गया स्मोकिंग हो गया, और भी बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, कॉजेज़ हैं, तो वो क्या है, एटियोलॉजी हैं। पैथोजेनेसिस वो होगी कि लंग कैंसर कैसे स्प्रेड कर रहा है, कैसे जो है वो डेवलप कर रहा है किसी भी बॉडी के अंदर, तो वो पैथोजेनेसिस है। तो हर डिज़ीज़ का अपना एटियोलॉजी, अपना पैथोजेनेसिस होता है लाजमी। हम ना एक चार्ट डिस्कस करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये कुछ ना मेन एटियोलॉजीज़ हैं, ये जो आपको दिख रही है ना, ये इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती हैं किसी भी को, ये क्या है, कॉज है, किसी भी डिज़ीज़ का ना कॉज हो सकते हैं। ये कुछ मैंने कॉजेज़ बताई हुई हैं। ठीक है, ये रॉबिन्स का चार्ट है। रॉबिन्स की जो बुक है ना, बेसिक रॉबिन्स, बेसिक पैथोलॉजी वाली, तो उसमें ये पूरा चार्ट बना हुआ है। तो ये इम्यूनोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़, जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंसेस, ट्रॉमा हो गया किसी बंदे को, किसी बंदे को इन्फेक्शंस लग सकते हैं, टॉक्सिन्स लग सकते हैं, तो ये क्या है, ये सब क्या है, कॉजेज़ हैं। सही है, तो कॉजेज़ क्या होती हैं, एटियोलॉजी होती है। किसी भी डिज़ीज़ की कॉजेज़ को हम एटियोलॉजी कहते हैं। अब वो कैसे बॉडी में जाके स्ट्रक्चरल चेंज कर रहा है, बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम पैथोजेनेसिस कहेंगे। तो एटियोलॉजी इज़ द कॉजेज़ ऑफ डिजीज़ एंड पैथोजेनेसिस इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ डिजीज़। तो ये था एटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस का लेक्चर। अब जो है वो हम रिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ेंगे और इरिवर्सिबल सेल इंजरी पढ़ेंगे।
तो आप ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जो समझ नहीं आ रहा वो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, तो मैं रिप्लाई करने की भरपूर कोशिश करूँगा। सही है? जज़ाकल्लाह।